नाजरीन, किस्त के आगाज में ही अर्तुगरुल बे अपने खेमे में मौजूद होते हैं। बामसी बे कहते हैं, भाई हमारे निगरान, उन्होंने हमारी सरहदों के करीब मंगोलों की गश्तकारों के यूनिट को देखा है। तुर्गुत बे कहते हैं, 10 सालों से वो शैतान सुल्तान के बंदों के साथ रिश्वत लेकर काम करते रहे, वो यहाँ क्या कर सकते हैं अर्तुगरुल भाई। आर्तुम बे कहते हैं, अर्तुगरुल भाई, इनके यहाँ तक आने के पीछे ज़रूर कोई वजह होगी। ये सुनकर अर्तुगरुल बे कहते हैं, कोशदाग की जंग के बाद उन्होंने हमारी रियासत पर काबू पा लिया। ये पूरे अनातोलिया में बीमारी की तरह फैल गए और लोगों पर बड़ी मुसीबतें लाए। हमने अपनी तलवार के हक से ये ज़मीन हासिल की, हम इसे खुशहाली की तरफ अपने माथे के पसीने से लाए। सोगोत ये अनातोलिया का अहम इलाका है, ये इसका दिल है। जब तक हमारे दिल इंसाफ और आज़ादी के लिए धड़कते हैं, उम्मीदें नहीं टूटेंगी आर्तुम बे, और इस बात से वो मुकम्मल तौर पर आगाह हैं। लिहाजा वो हमारे दिल को चीरना और इन ज़मीनों को बर्बाद करना चाहते हैं। बाहर कबीले में ढोल बजने की आवाज़ सुनाई देती है। अर्तुगरुल बे बाकी साथी ढोल की आवाज़ से यकीनन परेशान हो जाते हैं। एक लड़की घोड़े पर एक नौजवान लड़के को ज़ख्मी हालत में लिटाए अपने काफ़िले के साथ काई कबीले में दाखिल हो रही होती है। इस लड़की से काई कबीले वाले ना वाकिफ़ होते हैं, हत्ता कि अर्तुगरुल बे भी। ये ज़ख्मी नौजवान दरअसल उस्मान होता है। हाइमा खातून उस्मान को इस हालत में देखकर अपने ज़ब्त पर काबू नहीं रख पाती। वो रोती बिलखती उस्मान की तरफ दौड़ती है। अर्तुगरुल बे शोर सुनकर खेमे से बाहर आते हैं। उस्मान को इस हालत में देखकर वो उस्मान की तरफ एकदम भागने लगते हैं। उस्मान के सर से काफ़ी खून बह रहा होता है और वो बुरी तरह ज़ख्मी होता है। अर्तुगरुल बे कहते हैं, क्या हुआ इसे, किसने किया ये खातून? लड़की कहती है, मैं नहीं जानती कि ये सब किसने किया, वो एक हमले की जद में थे, हम इनको बचाने के लिए सही वक्त पर पहुंचे। अर्तुगरुल बे उस्मान को अपनी बाहों में उठाकर आर्तुम बे को कहते हैं, आर्तुम बे इसको देखें, जल्दी करें। आर्तुम बे कहते हैं, हुजूर इसको फ़ौरन खेमे ले जाएं। आर्तुम बे जल्दी करें, सावची जाओ, जल्दी से मेरा शिफा वाला थैला ले आओ। अर्तुगरुल बे कहते हैं, उस्मान मेरे बहादुर, अपनी आंखें खोलो, मेरे बहादुर दिल, अपनी आंखें खोलो। आर्तुम बे कहते हैं, हुजूर मुझे इसका मुआयना करने दें, ये अभी भी सांस ले रहा है। अर्तुगरुल बे आर्तुम बे कहते हैं, उस्मान का इलाज शुरू कर दिया है, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक शिफा देगा। बाहिर बामसी बे तुर्गुत को कहते हैं, भाई ये खातून कौन है, ये इंसान है या जिन, ये फरिश्ता है या शैतान? तुर्गुत बे कहते हैं, ये खातून कहाँ से आई है? आर्तुम बे, अब इसकी हालत कैसी है, क्या आप मेरे बेटे का खून बहना बंद कर लेंगे? अर्तुगरुल बे, मैं 1 मिनट में टांके लगा दूंगा, इसके बाद उस्मान बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। इधर तुर्गुत बे जख्मी शख्स के खेमे में आते हैं। उस शख्स के साथ उसकी 2 बेटियां भी होती हैं। तुर्गुत बे पूछते हैं, वो लोग तुमसे क्या चाहते थे? जख्मी शख्स कहता है, मैं नहीं जानता, उन्होंने हमें पकड़ा और साथ ले गए, ये हमें गुलाम बनाकर बाजार में बेचना चाहते थे। तुर्गुत बे कहते हैं, और आप कहाँ जा रहे थे? तो जख्मी शख्स कहता है, हम नीकिया की तरफ, अपने रिश्तेदारों की तरफ जा रहे थे बेटा। उस्मान इन्हीं तीनों बाप बेटियों को बचाते हुए इस कदर शदीद ज़ख्मी हो गए कि वो मौत के मुंह से वापस निकले। इन तीनों बाप बेटियों को सलेबी जब लेकर जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक जगह आराम करते हैं। उस्मान भी इसी जंगल में आया होता है। उसकी नज़र जब इन तीनों मजलूम बाप बेटियों पर पड़ती है तो वो इनकी मदद करने की ठान लेता है और फिर वो अपनी तीर कमान से खूब दुश्मन की दुर्गत बनाता है। उस्मान तकरीबन अपने मिशन में कामयाब हो ही जाता है। वो तीनों कैदियों को भाग जाने का हुक्म देता है कि ऐन उसी वक्त एक दुश्मन सिपाही उस्मान के सर पर तलवार से वार करता है, जिसके बाइस उस्मान नीचे गिर जाता है और उसके सर से खून बहना शुरू हो जाता है। वो सिपाही उस्मान को मार ही रहा होता है कि इधर से वो लड़की आ जाती है जो उस्मान को कबीले लेकर आई है। वो तीर से निशाना बनाती है
और दुश्मन के हाथ से तलवार गिर जाती है और वो जहन्नम वासिल हो जाता है। इधर आर्तुम बे और हाइमा खातून खैमे में मौजूद होते हैं। आर्तुम बे उस्मान की मरहम पट्टी में मसरूफ़ होता है कि वो लड़की अंदर आती है। लड़की कहती है, अर्तुल बे, मुझे उम्मीद है कि ये जल्द ही सेहतयाब हो जाएगा। आपका बेटा बहुत ही बहादुर है। अर्तुल बे कहते हैं, खातून, क्या तुम जानती हो कि ये हादसा कहाँ हुआ? मैंने बाहर आपके सिपाहियों को इसके बारे में बता दिया है। ये तुना पहाड़ी की उतराई पर हुआ है अर्तुल बे। मैंने और मेरे सिपाहियों ने तमाम दुश्मन सिपाहियों को जहन्नम वासिल कर दिया है अर्तुल बे। अर्तुल बे कहते हैं, आपके साथ आने वाला आदमी जो अपने खानदान के साथ आया है, कौन है वो? खातून लड़की कहती है, उसका नाम त्यूक्लियस है। जहाँ तक मुझे समझ आई है वो इस हमले का अहम निशाना है और उस्मान उसको बचाने के लिए इस मामले में कूद पड़ा। इधर तुर्कुत बे जख्मी शख्स त्यूक्लियस के खैमे में मौजूद होते हैं। वो लड़की से पूछता है, क्या आपको कोई बात मालूम हुई है कि आखिर वो आपको क्यों अगवा करके ले जा रहे थे? लड़की घबरा कर कहती है कि वो दरागोस का नाम ले रहे थे। उन्होंने मेरे बाबा से कहा कि दरागोस इनसे सब बुलवा लेगा। तुर्गुत बे कहते हैं, दरागोस, मैंने आज तक ये नाम नहीं सुना। अर्तुल बे के हुक्म के मुताबिक आप जब तक चाहें काई कबीले में मेहमान बनकर रह सकते हैं। आपको किसी किस्म की कोई भी परेशानी हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। त्यूक्लियस की बेटी शुक्रिया अदा करती है और तुर्गुत बे वापस चले जाते हैं। अलबलेग खातून, आपने इन कुत्तों को क्या कत्ल कर दिया? क्या कोई जिंदा भाग निकलने में कामयाब हुआ कि नहीं? अलबलेग खातून कहती है, हमने सबको मार दिया था अर्तुल बे। अर्तुल बे कहते हैं, आपने बिल्कुल वहां आखिरी वक्त में पहुंचकर मेरे बेटे की ज़िंदगी बचाई। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। अर्तुल बे कहते हैं, अलबलेग खातून, क्या आप जानती हैं कि वो आदमी कौन थे? खातून कहती है, मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि वो आदमी काफिर थे। वो शहरी लिबास पहने हुए थे लेकिन वो सिपाही ज़्यादा लग रहे थे। इधर बामसी बे खैमे के अंदर दाखिल होते हैं। अर्तुल बे कहते हैं, बामसी, ये तुना की पहाड़ी पर हुआ है। जल्दी जाओ, उनकी लाशों को अच्छी तरह देखो, हर एक को, और तब तक वापस मत आना जब तक तुम्हें ये मालूम ना हो जाए कि वो कौन थे और कहाँ से आए। बामसी बे कहते हैं, जी भाई, जैसा आपका हुक्म। दूसरी तरफ सलेबी कमांडर हमले वाली जगह पर पहुंचते हैं। सलेबी कमांडर तीर उठाकर देखता है तो वो कहता है, ये काई कबीले वालों का काम है। तीर काई कबीले का ही लगता है। त्यूक्लियस अब इनके हाथों में है। इधर एक शख्स ईसाइयों के चर्च में घंटे को मुसलसल बजाने में मसरूफ़ होता है। दरअसल यही वो शख्स है जिसका नाम दरागूस है और यह अर्तुल बे का सबसे ज़्यादा दुश्मन है। जबकि ये शख्स यहाँ भेस बदल कर रह रहा होता है। इस शख्स के बाहर निकलने पर एक सिपाही पूछता है, गंदम के गोशे किधर हैं? तो ये शख्स कहता है, जैसा कि आपने हिदायत दी थी, 14 गंदम के गोशों के थैले सरहद पर मौजूद गांव की तरफ रवाना कर दिए थे और जैसा कि अर्तुल बे ने हुक्म दिया, ये मालगाड़ी सराय के रसद में से दूसरे गांव में पहुंचा दी जाएगी। अल्लाह अर्तुल बे को अपनी हिफ्ज़ो आमान में रखे। सिपाही कहता है, तुमने अपने बारे में क्या रखा है? तो ये शख्स कहता है, मैंने खाना अपने गधे पर लादा हुआ है, इसे मैं पहाड़ों में गांव की तरफ ले जाऊंगा। और फिर ये शख्स गधे पर बैठकर रवाना हो जाता है और यहाँ इस किस्से का इख्तिताम हो जाता है। नाजरीन, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल तुर्की सीरीज़ उर्दू को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँच सकें।